नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम प्रायोगिक भूगोल की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रायोगिक भूगोल में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वे आप अपना प्रायोगिक भूगोल का जो रिकॉर्ड है उसमें आप सीटें या वर्क है उसको तैयार रखें। तो प्रायोगिक भूगोल की आज इस कक्षा में हम ऊंचावश प्रदर्शित करने की विधियाँ ए मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ के बारे में पढ़ेंगे। यानी ऊंचावश प्रदर्शन की कौन कौन सी विधियाँ हैं उसके बारे में आज हम अपनी कक्षा में चर्चा करेंगे। तो ऊंचावश प्रदर्शन की जो विधियाँ हैं उसमें मुख्य रूप से हेस्यूट सिस्टम, मॉर्फोग्राफिक मेथड, स्पॉट हाइट व कंटूर लाइन यानी हेस्यूट प्रणाली, आकृति विधियाँ, स्थानिक ऊंचाई व समोच्च रेखाएं जो आपके सिलेबस में है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की इस कक्षा में हम हेस्यूट प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। हेस्यूट सिस्टम क्या है, उसके क्या गुण दोष है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हेस्यूट विधि के द्वारा या ये एक ढाल प्रदर्शन की विधि है। मुख्य रूप से अगर हम इसको संक्षिप्त में समझें तो ये ढाल प्रदर्शन की एक विधि है। इसमें महीन व पास पास खींची गई खंडित रेखाओं की सहायता से पर्वतीय छायांकन करके मानचित्र में ऊंचावश प्रदर्शन की विधि को हेस्यूट प्रणाली कहते हैं। यानी जो मानचित्र में जो ऊंचावश होता है उसको हम छोटी छोटी और पास पास खींची गई खंडित रेखाओं की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रतिपादन ऑस्ट्रियन जो सैनिक लेमान ने किया था। इस विधि में हम जल बहने की दिशा में अर्थात ऊंचे भागों से नीचे भागों की ओर समांतर किंतु खंडित रेखाएं खींचकर पर्वतीय ढाल को प्रदर्शित करते हैं और जहाँ पर ढाल तेज होता है वहाँ पर रेखा अधिक संख्या में व मोटी पास पास खींचकर ढाल को प्रदर्शित किया जाता है और जहाँ पर ढाल कम होता है या समतल भाग होते हैं वहाँ पर हल्की व अपेक्षाकृत दूर दूर रेखाएं बनाई जाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने ये हेस्यूट सिस्टम का एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को भी आप अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करें, इसका एक चित्र बनाएं। इसमें देखने से स्पष्ट होता है कि जहाँ पर रेखाएं पतली है, दूर दूर है, वहाँ पर ढाल कम है अर्थात समतल भाग है, और जहाँ पर रेखाएं मोटी है, पास पास है, वहाँ ढाल पर अधिक दिखाई देता है। अब इस विधि के गुण के बारे में हम चर्चा करें कि इस विधि का सबसे बड़ा गुण क्या है। तो ये विधि या इस विधि का सबसे बड़ा गुण ये कि इसमें ढाल का प्रदर्शन इतना स्पष्ट होता है कि मानचित्र को देखकर ऊंचावश संबंधी लक्षणों को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। यानी चित्र देख के ही हम ये पता कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी भू आकृतियाँ है या किस तरह का ऊंचावश है। इस विधि के माध्यम से भूपटल के जो छोटे छोटे जो ऊंचावश लक्षण होते हैं जैसे नदी वेदिकाएँ है, छोटे पर्वत कटक है या गोल रंध्र है आदि को स्पष्ट रूप से दिखाया जा सकता है। हेस्यूट विधि का दोष यानी इस विधि के क्या अवगुण हैं इनमें हम देखते हैं। तो इसमें ऊंचावश लक्षणों और ढाल की दशाओं का ज्ञान आसानी से व स्पष्ट रूप से हो जाता है, लेकिन जो भू आकृतियाँ है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है इसके बारे में इसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाती है या ज्ञान हमें नहीं हो पाता है। इस विधि में केवल बड़ी मापनी पर आधारित मानचित्र के लिए ही ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन छोटी मापनी पर बने मानचित्रों में जो हेस्यूट रेखाओं के द्वारा जो ऊंचावश प्रदर्शित करना होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। यानी बड़ी मापनी पर आधारित मानचित्रों में ऊंचावश को प्रदर्शित आसानी से किया जा सकता है, लेकिन छोटी मापनी में जो या मानचित्र बने हैं उन पर जो ऊंचावश प्रदर्शित होते हैं उनको प्रदर्शित करना ज़्यादा कठिन होता है। इस विधि का अगला दोष देखें हम तो इस विधि के द्वारा जो उर्मिल भूमि है, जो रोलिंग लैंड होती है,
तथा पहाड़ी चित्रों के ऊंचावश का स्पष्ट प्रदर्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि इन प्रदेशों के ऊंचावश को दिखाने के क्रम में हम मानचित्र में कालेपन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और इससे मानचित्र अस्पष्ट व धूमिल प्रतीत होने लगता है। ये स्पष्ट शब्द की जगह आप अस्पष्ट लिखें। अगली इसका दोष है कि हेस्यूर रेखाओं को बनाने के लिए पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता होती है। साथ ही आपको भू आकृतियों की सही जानकारी भी होना आवश्यक है। यदि आप किसी भू आकृति के बारे में सही जानकारी आपको नहीं है और आपको जो इसको बनाने का पर्याप्त अभ्यास नहीं है, तो ये विधि आपके लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। इसलिए इस विधि का उपयोग केवल अनुभवी जो मानचित्रकार होते हैं उन्हीं तक सीमित होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने हेस्यूर विधि के हेस्यूर प्रणाली क्या होती है, इससे क्या प्रदर्शित किया जाता है, इसके क्या गुण हैं, क्या दोष है के बारे में चर्चा की। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ये जो पहली जो सीट आपकी बनेगी हेस्यूर सिस्टम की बनेगी, तो आप अपने प्रायोगिक रिकॉर्ड में भी इस विधि के बारे में लिखें और जो चित्र हमने आपको जो दिखाया है या अन्य जो आपके पास जो बुक्स अवेलेबल होगी उसमें से आप देख के एक हेस्यूर प्रणाली का एक डायग्राम बनाएं और उसके बारे में आप उसके प्रणाली क्या है, क्या प्रदर्शित किया जाता है, क्या गुण दोष है, उसके बारे में लिखें। यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो ग्रुप के माध्यम से या आप मोबाइल नंबर से या व्हाट्सएप नंबर से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।